करीब 77 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया गया। हमला महाशक्ति अमेरिका ने किया और उस विनाशकारी विस्फोट के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। हालांकि मौजूदा वक्त में कोई विश्व युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच बीते 7 महीनों से भीषण युद्ध जारी है, जो कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। लेकिन अब दुनिया के एक शक्तिशाली संगठन ने ये आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन वॉर में एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, वो भी रूस की तरफ से। आखिर कब, कहां और कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है। और वो भी बम गोला बारूद नहीं, बल्कि एटम बम वाली, जिसे जंग का सबसे विनाशक हथियार माना जाता है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध का अंत एटमी धमाके के साथ हुआ था, मगर अब ईस्टर्न यूरोप में छिड़े यूक्रेन वॉर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने की आशंका है। और ये आशंका यूं ही आकार नहीं ले रही। दरअसल अब यूएन ने भी मान लिया है कि इस युद्ध की हद एटमी जखीरे तक जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि लाखों लोगों की मौत, बेहिसाब तबाही। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन वॉर के आगाज के साथ ही एटमी हथियारों का जिक्र होने लगा था। प्रेसिडेंट पुतिन समेत रूस के रक्षा मंत्री तक ने कई बार कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से झिझकेगा नहीं। लेकिन ये पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। एक अंग्रेजी अखबार में यूएन के हवाले से रिपोर्ट छापी गई है, जिसमें जिक्र किया गया है कि यूक्रेन वॉर में एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। रूस छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकता है। बेलारूस बॉर्डर से भी यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी है। यूएन ने जो आशंका जताई है, परमाणु युद्ध का जो दावा किया है, अगर वाकई उसमें सच्चाई है तो यकीन मानिए पुतिन एटमी प्रकोप से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का बचना नामुमकिन है। क्योंकि रूस पहले ही ये वार्निंग दे चुका है कि जो भी मुल्क यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसकी सैन्य मदद कर रहा है, उसे पुतिन नहीं बख्शने वाले। और मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया ये बात जान रही है कि यूक्रेन के सपोर्ट में सबसे ज्यादा यूरोपीय देश और नेटो कंट्री ही है, जिनकी सीधी अदावत रूस से है। तो क्या यूक्रेन समेत यूरोप में फर्स्ट एटमी वॉर का आगाज होने वाला है? क्या यूरोप पर साल 2022 में पहला न्यूक्लियर बम फटने वाला है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के तमाम हितैषी साफ होने वाले हैं? दरअसल यूक्रेन से वॉर के बीच रूस की एटमी तैयारियां भी इस बात के संकेत दे रही है कि अब पुतिन कुछ बेहद ही विस्फोटक और विनाशकारी करने वाले हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।
प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी 1, लंबी दूरी तक पार करने वाली साटन 2 मिसाइल तैयार। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी 2, यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी 3, नॉर्थ अटलांटिक सागर में परमाणु सबमरीन की तैनाती। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी 4, ब्लैक सी में विध्वंसक मिसाइलों से लैस जंगी बेड़े तैनात। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी 5, बेलारूस बॉर्डर पर स्कंदर M मिसाइलों की खेप तैनात। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले क्रेमलिन की बिना पर यह दावा किया गया था कि यूक्रेन, यूरोप और नेटो के खिलाफ रूसी डिफेंस ने करीब 4,477 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव किया है। यूक्रेन और यूरोप बॉर्डर के पास एटमी वेपन्स की तैनाती भी की गई है। लेकिन इसके बाद अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि पुतिन की आक्रामक तैयारी के खिलाफ अमेरिका ने भी जोरदार मोर्चाबंदी की है। और वो ये थी कि पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव किए थे। और ये सभी देश नेटो के सदस्य थे और अमेरिका के सहयोगी। जानते हैं पेंटागन ने अपने परमाणु वेपन्स की तैनाती कहां-कहां की थी। इस एनिमेशन को देखिए। जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड, जहां महाशक्ति अमेरिका ने अपने 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड को तैनात किया था। इतना ही नहीं, सुपर पावर ने अपने सहयोगी यूरोपीय देशों से अपने अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड करने के लिए भी कहा था। इस तरह परमाणु हथियारों का एक्टिव होना, वो भी मॉस्को से लेकर यूरोप तक, बेहद ही सन्न करने वाली बात है। मगर इससे ये भी साफ हो चुका है कि रूस हो या फिर अमेरिका, हर किसी ने अपने एटमी हथियारों का टारगेट फिक्स कर दिया है। कहां से न्यूक्लियर प्रहार होगा, कहां परमाणु बम फटेगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी का।